डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सोरेन ने राजधानी रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। सीएम सोरेन ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू। एनडीए के 24 विधायक रांची के होटल में हुए शिफ्ट। बीजेपी समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी होटल में मौजूद। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी को दी खुली चुनौती। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ इस चुनाव में मिलेगा जवाब। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी के 5 गांवों में लगाई जन चौपाल। ग्रामीणों से विकास कार्यों पर किया संवाद, सुझाव को गंभीरता से सुनी। उप मुख्यमंत्री ने जन चौपाल में लाखों रुपए की विकास कार्यों की घोषणा की। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सांसद महुआ मांझी और विधायक सुरेश बैटा सहित विभागीय पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। मौके पर दीप जलाने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया। तो वहीं इस अवसर पर सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए अपनी कोशिश पर बल देती दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में 18 जून को होने वाले मतदान से पहले ही एनडीए ने सभी 24 विधायक एक साथ रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी इस होटल में पहले से मौजूद हैं। बहरहाल संख्या बल की चुनौती को पार करने की कवायद में एनडीए की यह सक्रियता साफ इशारे कर रही है कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के दावों पर उनकी रणनीति लगभग तैयार है। उधर जेएमएम में अपने प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। यू के विधायक सरयू राय ने हाल ही में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, समर्थन देने में और किसी दल को जिताने में बहुत बड़ा फर्क है। इस बात को आज फिर से चर्चा में आते हुए देखा जा रहा है। दरअसल जहां महागठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, वहीं एनडीए के घटक दलों की भी बैठकें जारी है और अब जो है सो राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू में जो है सो शिफ्ट होने का दौर शुरू हो गया। जी हाँ, सभी जो विधायक, कुल 24 जो विधायक हैं एनडीए दल के, सभी विधायक आज सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। चर्चा है कि सभी विधायक आज यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कुल 53 घंटे के लिए विधायक यहाँ पर सभी विधायक शिफ्ट होंगे। जानकारी मिली है कि 18 जून की तारीख को जो राज्यसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के संपन्न होने तक विधायकों का यहाँ पर मौजूद रहना होगा। यानी कि आज, कल और उसके बाद 18 जून की तारीख तक सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे रहेंगे और कुछ विधायकों ने इस पर जानकारी भी दी है। और लगातार अभी यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए के सभी घटक दल के विधायकों की यहाँ पर देखा जाए तो एंट्री हो रही है और यहाँ पर पहुंचने का दौर, यहाँ शिफ्ट होने का दौर चल रहा है। इसी के साथ एक बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है यानी कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो भी यहीं पहुंचे हुए हैं इसी रेडिसन ब्लू होटल में। यानी कि कहीं ना कहीं संख्या बल जुटाने की जो कवायद है ये चल रही है यहाँ पर एनडीए घटक दलों के बीच में। और साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो चुनौती है संख्या बल की, जो 24 है उसे 28 करने की जो चुनौती है, इस चुनौती को कैसे पार करेगी एनडीए, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने जेएमएम के सभी विधायकों के साथ शाम तक अपने सीएम आवास में बैठक करने वाले। हालांकि एनडीए के जो दल के सभी विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। कुल 24 विधायकों का आज शाम तक यहाँ पहुंचना तय माना जा रहा है, जो कि 2 दिन तक यानी कि चुनाव संपन्न होने तक यहीं रहेंगी और यहीं से रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन रणनीति के पत्ते भले ही खोले न जा रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से जो कल ऐलान किया गया एनडीए की तरफ से कि निर्दलीय प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, इसी पर ही चर्चा होने वाली है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं।
झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल शाम एनडीए विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। इस बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। एनडीए घटक दल के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और अपने प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित है। साथ ही नवीन जायसवाल ने बताया कि कई विधायक नए भी हैं, इसलिए कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ नवीन जायसवाल ने महागठबंधन के विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा खुश फहमी पालने की जरूरत नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं, चिंता उन्हें ही ज्यादा होती है। यदि हाल इंडी गठबंधन का है, कांग्रेस अपनी निश्चित हार को लेकर अभी से झटपटाहट और हताशा में है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को लेकर नवीन जायसवाल ने कहा कि सभी 81 विधायक उनके लिए वोटर हैं। सभी दल से वे संपर्क कर रहे हैं, उनके काम पर सभी को भरोसा है। पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। 18 तारीख को सभी विधायक अपने स्वविवेक से एवं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और परिमल नाथवानी तीसरी बार विजय हासिल करेंगे। बैठक में आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान, भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, नागेंद्र महतो, शशि भूषण मेहता, मनोज यादव, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नीरा यादव, राज सिन्हा, अमित यादव, देवेंद्र कुंवर, रोशन लाल चौधरी, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमारी एवं कुमार उज्जवल, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान, आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो उपस्थित थे। झारखंड में 18 जून को होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य रूप से भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कड़ी चुनौती देते हुए एनडीए के समर्पित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पक्ष में संख्या बल बढ़ने के दावों पर पलटवार किया है। इस कड़ी में कांग्रेस विधायक एवं दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि इस बार चुनाव का नतीजा भाजपा की गलत तरकीबों के विरुद्ध में असली जवाब साबित होगा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में महज 2 दिन का समय बाकी रह गया है। 18 जून को इस चुनाव के लिए मतदान और मतगणना होना है। इसी बीच अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे पक्ष विपक्ष के नेता अपने दलों की एकजुटता की हुंकार भी भर रहे हैं। तो वहीं कल एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद महागठबंधन के घटक दलों राजद ने भी पूरे 56 विधायकों के एकजुट होने का दावा किया है। इस कड़ी में पार्टी की ओर से राज्य के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में इंडी गठबंधन के पास चुनावी जीत के आंकड़ा का हवाला देते जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को तय बताया। झारखंड समेत देश भर के एयरपोर्ट्स पर सोमवार को यात्री सुविधा दिवस के अवसर पर विशेष उत्सव मनाया गया। वहीं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने से लेकर यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही उनके लिए यात्रा को सुखद अनुभव का एहसास कराने के लक्ष्य पर जोर दिया गया। इस दौरान रांची हवाई अड्डे पर फ्लाइट से उतरने वाले सभी यात्रियों को टिका लगाकर और फूल के साथ ही एक पेड़ उपहार में देते हुए उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस उत्सव के दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई, पौधों का वितरण किया गया, ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप और नेत्र जांच शिविर लगाने के साथ ही वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। इसके अलावा यात्रियों के साथ मिलकर झारखंड की संस्कृति से जुड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। टर्मिनल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित के अलावा यात्रियों के लिए सेल्फी पॉइंट पर पीएम मोदी के 12 वर्ष की प्रदर्शनी एयरपोर्ट पर लगाई गई। फ्लाइट से जो हमारे यात्री आए हैं, हम लोग सभी पहले से ही तैयार थे उनका स्वागत करने के लिए। पहली फ्लाइट से यात्री आने पे हमने उनका तिलक लगाकर और उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही हमने उनको सैपलिंग्स पौधे भी वितरण किए ताकि वो पर्यावरण को जागरूकता फैलाने के लिए वो पौधों का अपने घर पे या फिर अपने आसपास के क्षेत्रों में उसको लगा सके। हमने अपने टर्मिनल में जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हमारे यात्री
सेल्फी ले सकते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने अपने रखे हुए हैं, कल्चरल प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो कि आज वो दिन भर जिनका आयोजन होगा। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर लोगों से आत्मीय संवाद किया और उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली। जन चौपाल के दौरान मोदी सरकार और साई सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। साव ने खेकतरा, कुम्हरौली, मोहतरा, कुर्मी, पीपर खुंटा और औरा बांधा में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा कि जन चौपाल जनता और शासन के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिससे स्थानीय जरूरतों और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। इस दौरान गांव के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने खेकतरा स्थित महामाया मंदिर में नवनिर्मित ज्योति कलश भवन का लोकार्पण कर उसे ग्रामवासियों को समर्पित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्राम पंचायत खेकतरा के आश्रित ग्राम दादन कांपा में सामुदायिक भवन के लिए 6 लाख रुपए और खेकतरा मेन रोड से मुक्ति धाम तक सीसी रोड निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा की। कुम्हरौली में धोबी समाज सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख, पथरी कांपा में सीसी रोड 5 लाख की घोषणा की। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर जिला ग्रामीण भाजपा कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी अभियानों की कार्ययोजना और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और राज्य सरकार के लोकलुभावा फैसलों ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। इन उपलब्धियों को जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। अग्रवाल ने उन्होंने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रायपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र में संगठन को एक नई ऊर्जा और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा, ताकि केंद्र की राष्ट्रीय नीतियों और राज्य सरकार के जनसेवा कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में आगामी समय में चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों पर भी मंथन हुआ। बिजली के दाम बढ़ाने को कांग्रेस ने जनता पर अत्याचार बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के दाम में 30 से 50 पैसे तथा गैर घरेलू में 20 से 40 पैसे की बढ़ोतरी की है। भाजपा सरकार ने किसानों को भी नहीं बख्शा। कृषि के पंप की बिजली में भी 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। वाड्रफ नगर क्षेत्र में एक युवती के साथ उसके फुफेरे भाई के सामने ही 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपियों ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। यह खौफनाक वारदात उस वक्त हुई जब पीड़िता अपने भाई के साथ जा रही थी। तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसे रोका और जबरदस्ती करने लगे। भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने गमछे से उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंधक बना लिया और उसके सामने ही युवती के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। पीड़िता अपने रिश्तेदार के साथ वाटपनगर आए और ग्राम कोटराही के लिए जा रहे थे। रास्ते में चुरेडा नाला के पास एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति रास्ते में मिले। तभी
वो रिश्तेदार लड़के को दोनों आरोपियों ने एक पेड़ में बांध दिया और अपने एक साथी को बुलाकर उनके साथ बारी बारी से तीनों बलात्कार किए। जिसकी सूचना वाटप नगर पुलिस को मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर गए और उसे घेराबंदी करके विधिवत उसको गिरफ्तार किया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करके। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर माधवगंज चौराहे पर युवा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर उठे विवाद के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुमित पाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आकाश शर्मा, वैभव भारद्वाज और अरुण अवस्थी के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमजन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को लेकर जमकर नारेबाजी की। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक छात्र समूह की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें परीक्षा प्रणाली और कथित अन्याय के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। बयान में कहा गया है कि वे अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। समूह ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 1 करोड़ छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागीय नेतृत्व को लेनी चाहिए। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध गांधीवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप शांतिपूर्ण रहेगा और वे अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर इस्तीफे की मांग को भी दोहराया है। प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के बयानों और चल रहे विरोध को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ठाणे जिले से सटे कल्याण पश्चिमी के बालधुनी अशोकनगर स्थित फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच बौद्ध समाज के कई विचारकों और नागरिकों ने विकास कार्यों के समर्थन में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। उनका कहना है कि सरकार ने बौद्ध समाज को 30 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंदिर, ध्यान केंद्र तथा स्मारक निर्माण के लिए मान्यता प्रदान की है, जिससे एक ओर समाज की भावनाओं का सम्मान होगा तो दूसरी ओर शहर के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बुद्ध भूमि फाउंडेशन द्वारा फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में महापालिका मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि बौद्ध समाज के कई प्रतिनिधियों ने इस आंदोलन से असहमति जताते हुए कहा कि विकास कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों को मुंबई से हेलीकॉप्टर के माध्यम से महाराष्ट्र के अमरावती लाया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों को 15 वाहनों के काफिले के साथ अमरावती जिला कोषागार भवन में सुरक्षित पहुंचाया गया। प्रश्न पत्रों को आगामी परीक्षा तक जिला कोषागार कार्यालय में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच रखा जाएगा। प्रशासन ने परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। देश भर में हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले को देखते हुए 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। नवी मुंबई के कंठबोली इलाके में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भारत गैस नाका परिसर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां चल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद कार फुटपाथ से आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कंठबोली स्थित सत्यम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय बारणवाल कार चला रहे थे। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को उपचार के लिए कामोठे के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेश में शिपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। खारघर स्थित एवॉन नेविगॉर्ज मरीन्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि नौकरी, वीजा और टिकट की व्यवस्था के नाम पर युवाओं से 1,73,81,400 रुपए वसूले गए, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली।
खारघर सेक्टर 7 स्थित कार्यालय से युवाओं को मलेशिया सहित विभिन्न देशों में शिपिंग कंपनियों में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया जाता था। इसके बदले सर्विस चार्ज, वीजा प्रोसेसिंग, टिकट और अन्य खर्चों के नाम पर बड़ी रकम जमा कराई गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पैसे जमा करने के बाद ना तो नौकरी मिली और ना ही वीजा या यात्रा संबंधी कोई जानकारी दी गई। पीड़ित युवाओं के अनुसार कंपनी के प्रतिनिधियों के कहने पर अलग अलग बैंक खातों में चरणबद्ध तरीके से रकम जमा कराई गई। बाद में संबंधित लोगों ने संपर्क करना बंद कर दिया। जब शिकायतकर्ता कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय बंद मिला। अब बात करेंगे राजस्थान की खबरों की, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी कोटा आ रहे हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में स्पीकर को उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जिस सदन के वे अध्यक्ष हैं उसी सदन के नेता प्रतिपक्ष उनके क्षेत्र में आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा माहौल बनाया गया मानो ओम बिरला इस कार्यक्रम के खिलाफ हो और लोगों को इसमें शामिल न होने का संदेश दिया जा रहा हो। गहलोत ने कहा, ये भी दावा किया कि कोटा के कोचिंग संस्थानों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कथित तौर पर कमियों का हवाला देकर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहा, यदि लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इससे लोकतंत्र को लेकर गलत संदेश जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से ही हो रही है और वे ट्रेन से यहां पहुंचेंगे। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले पर ओम बिरला अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देशव्यापी, उनको तमाम युवा साथियों ने वेलकम किया है। कोई तो उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने कोटा से करी, जहाँ पर IIT और सारे एग्जाम का कोचिंग का हब बना हुआ है। अब कल एक और आत्महत्या हो गई है नवलगढ़ राजस्थान में, वो मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी है। ये कितनी आत्महत्याएं हुई होगी देश के अंदर, कोई फिगर तो सरकार देती नहीं है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि SSC का भी और जो आपका नीट का भी, जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।